नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल पर। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इतिहास का पलटवार है। कभी जो ब्रिटेन भारत पर राज करता था, आज वही ब्रिटेन भारत की दहलीज पर खड़ा है, एक व्यापारिक समझौते की उम्मीद लिए। जिस देश ने भारत को 200 साल तक लूटा, वही आज भारत से सहयोग मांग रहा है। ये कहानी है भारत की आत्मनिर्भरता, उसकी आर्थिक शक्ति और उसकी नई विश्व स्थिति की। ये कहानी है इंडिया एंड यूके ट्रेड रिवॉल्यूशन की। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तब उसका उद्देश्य केवल व्यापार था। लेकिन धीरे धीरे व्यापार से राजनीति और फिर शासन तक उसका कब्जा बढ़ता गया। भारत की संपत्ति, संसाधन, सोना, मसाले और श्रम, सब कुछ ब्रिटेन की तिजोरियों में भर गया। लंदन के महलों की चमक भारत के किसानों और मजदूरों के पसीने से बनी थी। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति भारत के कच्चे माल पर टिकी थी। भारत में गरीबी आई, अकाल फैले और शिक्षा व्यवस्था को तोड़कर अंग्रेजों ने हमें अपनी भाषा और सोच का गुलाम बना दिया। लेकिन आज 75 साल बाद वही भारत ब्रिटेन को व्यापार और अर्थव्यवस्था में मात दे चुका है। जो कभी आदेश देता था, आज वही भारत की शर्तों पर डील करने को मजबूर है। ये सिर्फ एक आर्थिक कहानी नहीं, ये इतिहास का न्याय है। पिछले 2 दशकों में भारत ने जो आर्थिक विकास किया है, वो अद्भुत है। भारत की जीडीपी अब $4.2 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, जबकि ब्रिटेन की जीडीपी $3.3 ट्रिलियन के आसपास है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन 6ठे स्थान पर फिसल चुका है। कभी ब्रिटेन भारत से सोना और अनाज लूटता था, आज भारत ब्रिटेन को टेक्नोलॉजी, दवाइयां और आईटी सेवाएं बेच रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ब्रिटेन से कई गुना अधिक है और हाल ही में रिपोर्ट आई है कि भारत का गोल्ड रिजर्व ब्रिटेन से ज्यादा हो चुका है। यानी आर्थिक रूप से भारत ने ब्रिटेन को इतिहास के पन्नों में पीछे छोड़ दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले 2 साल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। ये समझौता केवल व्यापारिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक मायने भी रखता है। ब्रिटेन चाहता है कि भारतीय कंपनियां उसके देश में निवेश करें। भारत चाहता है कि उसके उत्पादों जैसे वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान और आईटी सेवाओं को ब्रिटेन के बाजार में और बड़ा एक्सेस मिले। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन को नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश है और भारत उसकी प्राथमिकता बन चुका है। कभी भारत ब्रिटेन पर निर्भर था, अब ब्रिटेन भारत पर निर्भर होता जा रहा है। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद उसका बाजार सिमट गया। वहीं भारत ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से अपनी नींव मजबूत की। भारत ने वैश्विक निवेशकों को भरोसा दिया कि यहां स्थिरता है, सुरक्षा है और भविष्य है। अमेरिका, जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भारत में निवेश बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन के लिए भारत अब सिर्फ एक व्यापारिक बाजार नहीं बल्कि भविष्य का सहयोगी यानी फ्यूचर पार्टनर बन चुका है। भारत की जनसंख्या 1.4 अरब है और यहां का बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग ब्रिटेन के उद्योगों के लिए सबसे बड़ा अवसर है। भारत केवल जनसंख्या के बल पर नहीं बल्कि तकनीक के बल पर भी ब्रिटेन से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसरो ने अंतरिक्ष में जो कारनामे किए हैं, वे अब ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अब भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मांग है। आईटी सेक्टर में भारत की पकड़ इतनी मजबूत है कि ब्रिटेन की सैकड़ों कंपनियां अपनी टेक सेवाएं भारत से आउटसोर्स करती हैं। भारत के डिजिटल पेमेंट प्रणाली जैसी यूपीआई अब दुनिया के लिए उदाहरण बन चुकी है और ब्रिटेन भी इस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच अब रक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है। ब्रिटेन की कई रक्षा कंपनियां भारत के साथ मिलकर संयुक्त उत्पादन करने में रुचि दिखा रही हैं। भारत अब किसी देश का उपभोक्ता नहीं बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन चुका है। भारत के डीआरडीओ और ब्रिटिश रक्षा एजेंसियों के बीच नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा चल रही है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, नेवल कोऑपरेशन और साइबर सिक्योरिटी। जो ब्रिटेन कभी भारत की फौज पर राज करता था, अब वही भारत की सेनाओं के साथ सहयोग करना चाहता है। आज की दुनिया में भारत एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र, G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की आवाज सुनी जाती है। ब्रिटेन जो कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र था, अब भारत जैसे देशों के सहयोग के बिना अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। भारत का उदय ब्रिटेन के पतन की कहानी नहीं बल्कि एक नई वैश्विक व्यवस्था यानी न्यू ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो खुद भारतीय मूल के हैं, लगातार भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश संसद में अब भारत के पक्ष में बात की जाती है। ब्रिटेन चाहता है कि भारत उसके छात्रों के लिए वीजा नियमों को आसान बनाए ताकि वहां से अधिक युवा भारत में पढ़ाई और काम कर सकें। एक वक्त था जब भारतीय ब्रिटेन में नौकरी पाने के लिए संघर्ष करते थे। आज ब्रिटिश कंपनियां भारतीय युवाओं को हायर करने के लिए लाइन लगाते हैं। ये वही भारत है जो कभी आदेश मानता था, अब वही आदेश देता है। भारत ने ब्रिटेन पर पलटवार बदले की भावना से नहीं बल्कि परिपक्वता और नेतृत्व की भावना से किया है। भारत जानता है कि अब समय है नेतृत्व करने का,
न कि पिछली गलतियों को दोहराने का। अब भारत अपनी नीतियां अपनी शर्तों पर बनाता है, किसी विदेशी ताकत के कहने पर नहीं। ये नया भारत है जो इतिहास से सीखता है पर भविष्य अपने हाथों से लिखता है। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत की ऐसी और कहानियां लिखी जाएंगी जहां हर पन्ने पर लिखा होगा, यह है नया भारत जो अब झुकता नहीं, रुकता नहीं।